श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। जाति न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। भगवान श्री राम का अयोध्या में अवतरण, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण, विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर गमन, श्री सीता जी के साथ पानी ग्रहण, पश्चात अवध आगमन, पुनः कानन गमन, राजा दशरथ का मरण, दंड कारण्य में सीता हरण, श्री हनुमान जी द्वारा लंका दहन, भगवान श्री राम द्वारा रावण हनन, तत्पश्चात अयोध्या का राज सिंहासन ग्रहण आदि प्रगट बातों को बहुत लोग जानते हैं। इन कथाओं से हम परिचित हैं, लेकिन उसके अंतरंग में जो गुप्त रहस्य है अल्पसंख्यक लोग ही जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, यह रामचरितमानस है। मानस यानी मान सरोवर। सरोवर जल से आप्लावित है, लबालब भरा हुआ है। उसमें हरे भरे कमल पत्र सुशोभित हैं। उसके ऊपर कमल फूल खिले हुए हैं, जिस पर पराग से अनुराग रखने वाले भंवर गुंजार कर रहे हैं, मधुकर मधुपान करते हैं। सरोवर के चहुपाश से चिड़ियां कलरव करती हैं। सरोवर के किनारे बैठने वाले पथिक का मन वहां के शीतल मंद सुगंध समीरण से पुलकायमान होता है। वह देखता है सरोवर के रंग को, रूप को, सौंदर्य को। यह कथा रूप रामचरितमानस का बहिरंग है। अंतरंग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसमें गोता लगाना पड़ेगा। जल के नीचे जो माल है, जब तक हम जाल नहीं डाल देते पता नहीं पा सकते जल के नीचे क्या है। गोस्वामी जी के शब्दों में, नवरस जप तप योग विरागा, ये सब जलचर चारु तड़ागा। रामचरितमानस के नीचे जल में ये सब हैं। डुबकी लगाइए, जाल फेंकिए, लेकिन बिना जाल फेंके, बिना डुबकी लगाए रामचरितमानस के अंतरंग रस को हम ले नहीं सकते। एक अच्छे पढ़े लिखे बाबू को नदी पार करनी थी। वे नाव पर बैठ गए और नाविक को नाव खेने लगा तो बाबू ने कहा, बताओ जी, तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? नाविक ने कहा, बाबूजी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे पिताजी नाव चलाते थे, वही नाव चलाने की और तैरने की विद्या मैं जानता हूँ। बाबू ने कहा, जा, तेरा चौथाई जीवन व्यर्थ चला गया। नाव कुछ आगे बढ़ी। आकाश में तारे निकल आए थे। तारों को देखकर बाबू ने पूछा, अच्छा बताओ, नक्षत्र विद्या जानते हो? नाविक ने कहा, बाबूजी, इन सब बातों को पूछकर दिमाग खराब क्यों करते हैं? यदि ये विद्याएं मुझे ज्ञात होती तो नाव खेकर जीवन यापन क्यों करता? मैं यह सब कुछ नहीं जानता। बाबू ने कहा, जा, तेरा आधा जीवन व्यर्थ का चला गया। नाव और आगे बढ़ी। अब किनारे लगने में थोड़ी दूर बच गई थी। नदी के उस पार जंगल का दृश्य बड़ा सुहावना लग रहा था। कहीं इधर से उधर झुंड के झुंड हिरन चौकड़ी भरते जा रहे थे, कहीं मयूर नृत्य कर रहे थे। बाबू ने पुनः नाविक से पूछा, जीव विज्ञान जानते हो? मल्लाह ने उत्तर दिया, नहीं बाबू, जीव विज्ञान किस चिड़िया का नाम है मैं नहीं जानता। मैंने तो पहले ही कह दिया कि नाव खेने और तैरने के लिए जानता हूँ। इसके अतिरिक्त विद्या मैं नहीं जानता।
बाबू ने कहा, जा तेरा 3/4 जीवन व्यर्थ का चला गया। देखते ही देखते एकाएक आंधी आ गई। नाव जोरों से डगमगाने लगी, उसमें पानी आने लग गया। हवा के झोंके में पड़कर नाव चट्टान से टकरा गई। नाव के नीचे का एक तख्ता टूट गया। अब नीचे से भी नाव में पानी आने लग गया। नाविक ने कहा, बाबूजी, आप तैरने के लिए जानते हैं? बाबू ने कहा, तैरने के लिए तो मैं नहीं जानता। नाविक बोला, बाबू, मेरा तो 3/4 जीवन व्यर्थ चला गया था, मात्र 1/4 बचा था। उसी जीवन के सहारे मैं तैरकर पार हो जाता हूँ और आपका तो सारा जीवन ही व्यर्थ चला गया। यह कहकर वह नदी में कूद पड़ा और तैरकर पार हो गया। वे बाबू नदी में डूबकर दुनिया से चल बसे। इस संदर्भ में किसी कवि की उक्ति बड़ी युक्त लगती मालूम पड़ती है। जीवन पौन नष्ट है मेरा, विविध ज्ञान बिन जाने, पूरा नष्ट आपका बाबू, बिना तैर ना जाने। आत्मज्ञान के बिना न मानव, भव सागर तर पाता, विविध ज्ञान संग्रही यहाँ है, अविरल गोते खाता। इसी तरह हम रामचरितमानस की एक चौथाई को लेकर उस पर प्रवचन करते हुए सप्ताह, महीना व साल ही पूरा क्यों न कर दें, यह दूसरी बात है। लेकिन भव सागर पार होने की कला कुछ और है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ विरंची शंकर सम होई। रामचरितमानस का राज उसकी पंक्ति में, शब्द शब्द में निहित है, गुप्त है, छिपा हुआ है। उदाहरणार्थ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी प्रजा को उपदेश देते हुए अंत में कहते हैं, और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। अर्थात मैं सबसे हाथ जोड़कर एक गुप्त मत कहता हूँ कि बिना शंकर भजन किए कोई भी मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। तात्पर्य यह है कि शंकर भक्त ही भगवान श्री राम के भक्त हो सकते हैं। जो शंकर भक्त नहीं, वे राम भक्त नहीं। विचारणीय विषय है, गुप्त मत क्या है, कर जोड़ी शब्द का अर्थ क्या है, शंकर भक्त ही राम भक्त हो सकते हैं, यह कैसे? रामचरितमानस के अध्येता इस विषय से अनभिज्ञ नहीं कि श्री लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी, श्री अंगद जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। फिर भी इन भक्तों ने मेघनाद और रावण को चुनौती देते हुए भगवान शंकर के प्रति कैसी भावना व्यक्त की है, यह किसी से छिपा नहीं है। यथा मेघनाद के प्रति श्री लक्ष्मण जी का कथन है, जो सत शंकर करे सहाई, तो ही मारऊं राम दोहाई। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकही न राखी राम कर द्रोही। लंका कांड। रावण के प्रति श्री हनुमान जी का कथन, सुनु दशकंठ कहउन पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकही न राखी राम कर द्रोही। रावण के प्रति अंगद का कथन, सुनु रावण पड़ी हरि चतुराई, भज सिन कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र शक राखी न ताही। लंका कांड। और तो और स्वयं भगवान श्री राम ने सुग्रीव से जो कहा है, अविस्मरणीय है, वह भी सुन लीजिए। सुनु सुग्रीव मारहि बालिहि एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरिहि प्राण। किष्किंधा कांड। इस प्रकार पूर्व और पर की बात पर विचार करने पर श्री भगवान के श्री मुख
निःसृत वचन में परस्पर विरोधाभास प्रतीत होता है और मन असमंजस में पड़ जाता है। किंतु यदि हम रामचरितमानस की गहराई में बैठकर गोता लगाना चाहेंगे तो असमंजस की कोई बात नहीं रहेगी, बिल्कुल सामंजस्य हो जाएगा। अवश्य ही हमें राम और शंकर के स्वरूप को समझने की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान श्री राम और भगवान शंकर के रूप दो हैं, किंतु स्वरूपतः दोनों एक है। जैसे सीता और राम कहने से दो व्यक्तियों का बोध होता है, वस्तुतः दोनों भिन्न भिन्न नहीं अभिन्न है। शब्द और उसका अर्थ जल और उसकी लहर कहने मात्र से के लिए भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु होते उभय अभिन्न है। गिरा अरथ जल विचिषम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। षोडशोपचार से श्री शिव जी की पूजा करनी प्रकट मत है। गुप्त मत क्या है? भगवान श्री राम ने जो कर जोड़ी शब्द का प्रयोग किया है, शब्द नाम अनेकार्थ की दृष्टि से यहाँ कर का अर्थ हाथ नहीं बल्कि किरण है। रामचरितमानस में गुरु वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने कर शब्द का प्रयोग किरण के लिए ही किया है। यथा बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। और भी विनय पत्रिका में प्रयुक्त रविकर शब्द का अर्थ सूर्य किरण ही किया जाएगा। यथा केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि, समुझी मन ही मन रहिए, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिना लिखा चितेरे, धोए मिटई न मरई भीति, दुख पाई एहि तनु हेरे, रवि कर नीर बसय अति दारुण, मकर रूप तेहि माही, बदनहीन सो ग्रसय चराचर, पान करन जे जाहि। इस प्रकार भगवान श्री राम ने भी अपनी प्रजा के लिए कर शब्द का प्रयोग करके युगल दृष्टि की किरणों के मिलन का ही संकेत किया है। युगल नेत्रों की धाराओं के मिलन से तीसरी आंख खुलती है। भगवान शंकर ने यह भजन किया था, इसलिए इसको शंकर भजन कहा गया है। दूसरी बात, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में तालव्य सौ और दंत सौ में अंतर नहीं रखा है। यदि दंत सौ के ऊपर अनुस्वार देकर शंकर लिखते हैं तो शंकर शब्द का अर्थ क्या होता है? दोगला। दो जातियों के मेल से जो संतान उत्पन्न होती है उसको वर्ण शंकर कहते हैं। यहाँ दो जातियों का मेल क्या है? दोनों तो एक ही मानव जाति हैं, लेकिन वर्ण भेद के अनुसार जाति में अंतर है। इसी तरह शंकर भजन में दो जातियों का वर्ण भेद है। दृष्टि की जो दोनों धाराएं हैं, ये दो तरह की हैं, यानी दो जातियों की हैं। एक है उष्ण धार और दूसरी धार है शीत धार। एक है निगेटिव और दूसरी है पॉजिटिव। इन शीत और उष्ण दोनों धाराओं को मिलाना शंकर भजन है। जैसे बाह्य जगत में बिजली की शीत और उष्ण धारों के मिलन से बल्ब जलता है, वैसे ही अंदर में युग दृष्टि धारों के मिलन से अंतःकरण अंतः प्रकाश होता है, विमल ज्ञान का विकास होता है और विषय वासना का विनाश होता है। इसी दिशा की ओर इंगित करते हुए प्रभु ईसा मसीह ने कहा था, यदि तेरी आंख एक हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। प्रकारांतर से इसी विषय को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इस भांति लिखा है। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जड़ छारा। तीसरी आंख के उन्मेष से दिव्य दृष्टि खुल जाएगी,
तब रामचरित मानस रूपी मानसरोवर में राम के चरित्र रूपी मणिमाणिक जो गुप्त रूप से अथाह जल में पड़े हुए हैं दिखने लगेंगे, सूझने लगेंगे। अब हम यह समझने की चेष्टा करें कि भगवान शंकर और भगवान राम ये उभय अद्वय कैसे हैं तथा शिव की उपासना से राम की उपासना किस भांति हो जाती है। भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे और श्री सीता जी लक्ष्मी का। वास्तव में शिव और शक्ति क्या है? योग शिखोपनिषद अध्याय 1 में जो कृष्ण यजुर्वेद अंश है में लिखा है, विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। अर्थात विंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। शिवालय में हम जाते हैं तो देखते हैं कि नीचे जल ढड़ी है, उसके ऊपर शिवलिंग की स्थापना है। यहाँ विंदु जल ढड़ी है और नाद शिवलिंग है। यजुर्वेद कहता है विंदु पीठं विनिर्विद्य नाद लिंगमुपस्थितम। अर्थात विंदु पीठ का भेदन करने से नाद लिंग उपस्थित होता है। तात्पर्य यह है कि हम लोगों के शरीर के अंदर विंदु रूप में शक्ति और नाद रूप में शिव विराजित है। इसी योग शिखोपनिषद के 5वें अध्याय में लिखा है, विंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विश्ववाल्यं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। अर्थ विंदुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुरवाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। हम लोगों का शरीर ठाकुरबाड़ी है। इस शरीर रूप ठाकुरबाड़ी में विंदु रूप लक्ष्मी है और नाद रूप विष्णु है। इस प्रकार जो कोई विंदु और नाद की उपासना करते हैं वे शिव शक्ति की आराधना के साथ विष्णु और लक्ष्मी की उपासना कर लेते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। यही शंकर भजन, राम भजन और गुप्त मत है। इन्हीं कतिपय शब्दों के साथ गोस्वामी जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपना प्रवचन समाप्त करता हूँ। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन जानकी मंदिर ट्रस्ट भागलपुर में दिनांक 13/8/1989 ईस्वी के तुलसी जयंती के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।